चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो था आपके पास कंटिन्यूटी पर। फिर मैंने आपको ये समझाया था कि दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकते हैं। इसके भी दो तरीके थे कि भाई अगर मान लीजिए आपके पास फंक्शन ही एक है तो ये वाला फंक्शन का जब ग्राफ बनेगा तो ये बिना पेन उठाए बन सकता है ना। तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से आपके पास एक फंक्शन है लेकिन उस फंक्शन की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि मतलब एक सर्टेन पॉइंट या दो से कम पर अलग फंक्शन है 2x+3 और दो से ज्यादा पर अलग फंक्शन है लेट इट बी x-5। तो अब यहां चांस है कि जब मैं दो से जैसे एक और यहां पर दो, ये तीन और ये चार, दो से कम पर आऊं तो ये वाला फंक्शन उठेगा। अब ये वाला फंक्शन कोई तो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा ना, तो इस तरीके से चलता आ रहा है दो से कम पर। और दो से ज्यादा पर मान लीजिए ऊपर चलता आ रहा है। तो आप बताइए जब आप इस फंक्शन को बनाएंगे तो आपको अपना पेन उठाना पड़ेगा। तो इस मतलब अब ये जो दो पॉइंट है इसको फिर हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे कि यार यहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, लगातार नहीं है, टूट गया मामला। अच्छा ये भी हो सकता है कि ये फंक्शन अलग ना आ रहा हो बल्कि कैसा आ रहा हो, इसी के सामने आ रहा हो। तो अगर इसी के सामने आ रहा है तो फिर मिल भी जाएगा। अब बताओ इसको बनाने के लिए क्या पेन उठाना पड़ेगा? आंसर है नहीं। तो ये फंक्शन फिर आपका कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। अच्छा जी, एक तीसरी चीज भी है दो पर। दो पर वैल्यू क्या है? कभी कभी दो पर वैल्यू कुछ अलग होती है, तो मतलब यहां से आया, ठीक है, यहाँ गैप हो गया, अब फिर ऐसे। अब बताओ ये फंक्शन को क्या बोलोगे? डिसकंटिन्यूअस। तो तीन चीजें चेक करनी पड़ती हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। एक तो लेफ्ट साइड वाली लिमिट जिसको हम LHL बोलते हैं, एक राइट साइड वाली लिमिट जिसे हम RHL बोलते हैं, और एक वो पॉइंट वाली वैल्यू जिसे हम f(a) या f(2) इस केस में बोलेंगे। LHL को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हाँ, LHL को हम लिखते हैं इस तरीके से, लिम x टू नेगेटिव। यहां नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि आप टू को अप्रोच कर रहे हैं कहां से, लेफ्ट साइड से, और फिर आपके पास यहां पर fx होता है। और RHL में आप ऐसे लिखते हैं, LIM और x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स टू पॉजिटिव और fx। और ये हो गई एक एग्जैक्ट वैल्यू। तो तीन चीजें हैं, एक तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट, एक एग्जैक्ट वैल्यू, और एक राइट हैंड लिमिट। अब मुझे बस ये समझा दीजिए ये कब चेक करना है, कौन से पॉइंट पे चेक करते हैं इनको, ये तीनों चीजें कब निकालते हैं? जब आपके फंक्शन में फ्लक्चुएशन हो, मतलब टू के लेफ्ट में अलग फंक्शन है, टू के राइट में अलग फंक्शन है। तो ऐसे केस में टू पर अगर लिमिट चेक करने को बोले तुम्हें कि टू पर लिमिट चेक करो, तो आपको LHL निकालना है, RHL निकालना है, और एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। और अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल आती हैं तो आप कहोगे दो पर मेरा फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं इस तरीके से आपको बोल दूं कि भाई fx है आपके पास, थोड़ा देखो इस ये जो मैं कह रहा हूं ना जो बातें हैं उनको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। मुझे पता है पहली बार में नहीं आता, इसलिए मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा आपकी, लेकिन थोड़ा सा ध्यान जरूर रखिएगा। अब मैं यहाँ पर फंक्शन को दोबारा लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए नया फंक्शन लिखा मैंने x+3, x की वैल्यू 5 से कम पर ये उठाना है, और x की वैल्यू >5 पर ये उठाना है। अब आप मुझे बताइए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहां हो सकता है? आंसर है 5 पर। रीजन बड़ा क्लियर है, 5 से कम पर अलग फंक्शन है, 5 से ज्यादा पर। तो अगर फ्लक्चुएशन हो ही रहा है, मतलब फंक्शन रूप बदल रहा है, तो वो कौन से पॉइंट पे बदल रहा है? आंसर है 5 पर। क्योंकि 5 से लेफ्ट में x+3, 5 से राइट में 2x+-4, तो चांस है कि पॉइंट कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा भैया चांस ऐसा भी तो है कि फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा, हाँ चांस ये भी है, लेकिन इशू कहां पर है, 5 पर।
अच्छा, क्या 2 पर इशू है? क्यों नहीं है? क्योंकि 2 से जस्ट लेफ्ट में, अच्छा मैं जस्ट लेफ्ट की जो बात कर रहा हूं ना, मैं बात कर रहा हूं 1.999 की, इतना लेफ्ट है। और 2 से राइट मतलब 2.0001। अब आप बताइए जस्ट लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है, इनमें से देख के बता दो। 2 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है? आंसर है x+। भाई पूरा अनगिनत से लेकर 5 तक क्या चल रहा था? तो 2 से जस्ट बाजू में कौन सा फंक्शन चल रहा है? x+3। 2 से जस्ट राइट में कौन सा चल रहा है? आंसर है x+3। तो बताइए क्या राइट में और लेफ्ट में फंक्शन अलग अलग है क्या? आंसर है नहीं। तो क्या इस केस में आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे क्या अलग अलग? आंसर है नहीं। राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तो वहां निकालते हैं जहां फंक्शन अलग अलग होते हैं। जहां फंक्शन ही सेम होता है वहां कभी भी एलएचएल आरएचएल नहीं निकालते। वहां तो डायरेक्ट लिमिट निकाल देते हैं ऐसे करके, x टेंड्स टू 2। और इस केस में मैं लिखूंगा x+3, क्योंकि मैं जानता हूं कि 2 जब अप्रोच करेगा तो मेरे राइट में और लेफ्ट में सेम ही फंक्शन है, तो वो सेम फंक्शन ही लिखो यहां पर। तो आपको 11th क्लास में 1 से लेकर 22 तक जो क्वेश्चन कराए गए हैं उसमें एक ही फंक्शन यूज हो रहा है। तो वो सारे के सारे फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। जहां डिसकंटिन्यूटी बनती है जैसे 5 पर बनेगी इधर, तो 5 पर अगर मेरे को बोले लिमिट निकालो तो आपको एलएचएल भी निकालना पड़ेगा, आपको आरएचएल भी निकालना पड़ेगा, और आपको 5 पर वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। और अगर तीनों वैल्यू सेम आएंगी तो आप कहोगे फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस है। चलो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है मान लिया, लेकिन वो लिमिटिंग वैल्यू भी तो बताओ। तो ध्यान रखिएगा अगर फ्लक्चुएशन है तो लिमिटिंग वैल्यू 5 पर एफ एक्स की बराबर होती है एलएचएल के ही, आरएचएल के ही, और एग्जैक्ट वैल्यू के ही, क्योंकि ये तीनों इक्वल आते हैं ना, है ना, ये तीनों क्या आते हैं? इक्वल आते हैं। तो इन ये तीनों जिस वैल्यू के इक्वल आ रहे हैं ना, मान लो सॉल्व वॉल्व कर कर आके मान लीजिए 8 आ रहा है, तो ये जो 8 है ये एलएचएल की वैल्यू भी है, ये आरएचएल की वैल्यू भी है, ये एग्जैक्ट वैल्यू भी है, और यही वैल्यू क्या कहलाती है फिर? लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है। देखो प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, फिर ये कनेक्ट होगा। ठीक है। आप प्रीवियस वीडियो देख के नहीं आए, आपके पास प्री रिक्विजिट नॉलेज कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट इसको देख रहे हो, कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपके लिए बाउंसर है, क्योंकि वो सिखाया है फिर ये बताया है। देखो मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूं, फंक्शन 2 तरह का होगा, या तो एक ही फंक्शन हो, और या तो 2 अलग अलग फंक्शन। जब एक ही फंक्शन होता है तो डायरेक्ट लिमिट निकाल देते हैं, क्योंकि फंक्शन ही एक है। तो लेफ्ट राइट क्या होता है? कुछ नहीं है। लेकिन जब एक ही पॉइंट के, मान लीजिए यहां पर लेट इट बी 3 पॉइंट है, 3 के लेफ्ट में और 3 के राइट में जब अलग अलग फंक्शन होंगे, इस केस में आपको इसकी लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी और इसकी लिमिट अलग निकालनी पड़ेगी। जो लेफ्ट वाली लिमिट होगी उसको एलएचएल कहते हैं, जो राइट साइड वाली लिमिट होगी उसको आरएचएल कहते हैं। और पॉइंट पर भी निकालना पड़ेगा, तो मतलब f(3) पर भी निकालना पड़ेगा। अब एलएचएल को लिखते कैसे हैं? लिम x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स। वो जो भी आपका फंक्शन चल रहा है वो चलाइए, और ऐसे यहां पर लिम x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अच्छा जी, ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल अगर आती हैं तो इससे ये बात क्लियर होती है कि फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कैसा है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस है, चलो ठीक है, लेकिन मैं तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहा था ना, तो लिमिटिंग वैल्यू जो है इस पॉइंट पर वो वही होगी जो आपके एलएचएल और आरएचएल की वैल्यू। अच्छा जी, एक चीज और समझा देता हूं मैं आपको। अगर एलएचएल और आरएचएल इक्वल होते हैं, क्या होते हैं?
इक्वल, तो LHL इक्वल टू में RHL अगर इक्वल होते हैं तो इसके बाद आप यहां पर एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्या करती है? एग्जिस्ट करती है। ये बात हम बोलते हैं जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, हमने LHL कैलकुलेट कर दिया, कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा। अभी आप बता समझिए, आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, आप राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, उससे फिर आप ये डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ भाई लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। अब लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर लिमिटिंग वैल्यू बता, अगर एग्जिस्ट करती है तो लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर होगी? LHL और RHL के ही इक्वल होगी। LHL RHL जो भी है। तो अगर ये पूछे कि चेक करो कि लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं किसी पॉइंट पर, तो आपको क्या करना है? आपको LHL वैल्यू निकालनी है, RHL वैल्यू निकालनी है। वो भी तभी निकालनी है जब फंक्शन अलग अलग है। अगर उस पॉइंट पर भी फंक्शन सेम है तो डायरेक्टली ही सॉल्व करिए, तब तो एग्जिस्ट करती ही करती है। ठीक है। अच्छा भैया, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर फंक्शन एक यहां पर आया, एक यहां पर आया, तो इस केस में आप बताइए लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या? लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या? बोलो। इस पॉइंट पर अगर मैं चेक करवाऊं तो लेफ्ट साइड में देखिए कहां पर वैल्यू जा रही है? 2 पर। इस दर देखिए राइट साइड में कहां पर जा रही है? 3 पर। तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या? आंसर है नहीं। LHL और RHL आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूटी भी चेक नहीं करनी। अब मुझे एक बात बताओ, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है? आंसर है यस। क्योंकि फंक्शन का कंटिन्यूअस होना 3 बातों से होता है, LHL RHL और फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू। तो LHL RHL तो हो गए ना, तो इसका मतलब लिमिट तो एग्जिस्ट करती है। ठीक है। अच्छा उल्टा पूछते हैं, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? बोलो बोलो। आंसर है हो भी सकता है और नहीं, क्योंकि अगर एग्जैक्ट वैल्यू इक्वल नहीं हुई तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है। हाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन आपको पेन उठा के बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा, जैसे मान लो यहां पर हो गया, यहां हो गया, लेकिन ये वाला पॉइंट पे नहीं है, तो आप बताइए पेन उठेगा कि नहीं उठेगा? बिल्कुल उठेगा, इस पॉइंट पे तो है ही नहीं वैल्यू। तो आपकी अगर LHL किसके बराबर है? RHL के लिए, तो इससे क्या पता चलता है? इससे क्या पता चलता है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। 11th क्लास में आपसे बस यही पूछता था, लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या? लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या? एग्जैक्ट को तो मतलब कंटिन्यूटी तो पूछता ही नहीं था। कंटिन्यूटी तो 12th क्लास का कंसेप्ट है। 11th क्लास में आपको बस ये पूछता था क्या लिमिट एग्जिस्ट करती है क्या? तो उसके लिए क्या करना पड़ता था? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, दोनों इक्वल होते थे तो हम कहते थे हाँ लिमिट एग्जिस्ट करती है। फिर पूछता था इफ लिमिट एग्जिस्ट देन फाइंड द लिमिटिंग वैल्यू। तो फिर जो आपके LHL RHL की वैल्यू आई है वही लिमिटिंग वैल्यू होती है। ठीक है। दो कंसेप्ट हैं, लिमिट एग्जिस्ट का और फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने का। लिमिट एग्जिस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है बस खाली क्या? LHL और RHL का इक्वल होना। फंक्शन भी अगर इसके इक्वल है तो फिर ऐसा ही फंक्शन क्या बन जाता है? फिर कॉन्टिन्यूअस। अगर आपका LHL इक्वल है RHL के और इक्वल है एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, तो ये फंक्शन कैसा बन जाता है? कॉन्टिन्यूअस। अब इस पर फिर सवाल रहता है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? भाई देखो, लिमिट एग्जिस्ट से पता चलता है LHL किसके बराबर है, RHL के लिए। फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू का नहीं पता चलता। लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करती होगी? आंसर है बिल्कुल, क्योंकि कंटिन्यूअस में तो LHL RHL और एग्जैक्ट वैल्यू तीनों इक्वल होते हैं। तो भाई आपका तो लिमिट एग्जिस्ट वाला कंसेप्ट तो बन ही गया, LHL इक्वल टू, तो भाई ये मामला तो हो गई। तो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कराना रिप्रेजेंट नहीं करता कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है, लेकिन फंक्शन का कंटिन्यूअस होना रिप्रेजेंट करता है कि लिमिट एग्जिस्ट जरूर करती होगी। ठीक है। बात बड़ी छोटी है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आती, क्योंकि लिमिट उनके लिए नया है और रेगुलर वो पढ़ते नहीं। रेगुलर पढ़ेंगे तो आ जाएगा। इतना कोई बड़ी तोप नहीं बताई मैंने कुछ भी। बहुत ही लुल्ल सवाल, बहुत ही लुल्ल बात है ये। अगर LHL RHL इक्वल हो गए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है।
अगर LHL RHL के साथ फंक्शन भी कंटिन्यूअस हो गया, मतलब फंक्शन भी इक्वल हो गया, तो कंटिन्यूअस भी है। अब कंटिन्यूअस में तो तीन चीजें आ गई ना, और लिमिट एग्जिस्ट में दो ही चीजें। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट तो एग्जिस्ट करेगी, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा? हो भी सकता है और नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू का इक्वल होना जरूरी है, और लिमिट एग्जिस्ट बोलना फंक्शन की वैल्यू का इक्वल होना बताता नहीं। इसलिए लिमिट एग्जिस्ट होने से कंटिन्यूअस के बारे में आप कुछ कह नहीं सकते। तो इसका मतलब है आप दो तरीके के फंक्शनों को डील करने वाले हैं। एक में सिंपल एक ही फंक्शन होगा, और एक फंक्शन में दो फंक्शन इन्वॉल्व होंगे, एक ऊपर और एक नीचे। इस तरीके से लिखेगा x+3 और एक लिखेगा 2x+, और फिर इनका इंटरवल भी देता है। अब इस चीज को समझिएगा थोड़ा सा, मैं जहां पूछूं वहां बताइएगा। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं थोड़ा समझने के लिए, तो यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5। थोड़ा प्लीज इस, अगर आप इस चीज को समझ गए ना तो यकीन मानो 11वीं डन है। 11वीं में इतना ही कंसेप्ट है बस, फिर क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको करा दूं, लेकिन कंसेप्ट वाइज यही है। अब मैं आपसे जो पूछूं वो बताइएगा आप मुझे। आपने अभी अभी एक चीज देखी कि जहां फ्लक्चुएशन होगा वहां आप LHL RHL और एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, हाँ या ना? सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, जहां एक ही फंक्शन होगा वहां आप डायरेक्ट लिमिट निकालेंगे, क्योंकि अलग अलग है ही नहीं, तो हिसाब क्या अलग अलग लगाना है? भैया लगा सकते हैं कि अलग अलग हिसाब, हाँ लगाने को लगा सकते हैं, बट वो बेवकूफी है, क्योंकि जब फंक्शन ही अलग अलग नहीं है, LHL RHL का कंसेप्ट ही वहां लगेगा जहां फंक्शन अलग अलग। अब इसको अगर मैं इसमें थोड़ा सा ड्रॉ करके देखूं तो x3 से कम है तो कितना चलेगा? x+3। इसका मतलब इन सारी वैल्यूज के लिए क्या फंक्शन चल रहा है? x+3, हाँ या ना? 3 और 3 से ज्यादा के लिए क्या फंक्शन चल रहा है? 2x+7। तो 2x+7 चला, 3 और 3 से, तो 3 को भी शेड कर देता हूं मैं, और 3 से ज्यादा के लिए भी कौन सा फंक्शन चल रहा है? 2x+7। अब आप मुझे बस ये बता दीजिए कि अगर मेरे को कोई ये ऐसे लिख के बोले लिमिट निकाल x → 1 fx की, इसके लिए, तो आप मुझे बताओ इसको सॉल्व करने के लिए क्या मुझे LHL RHL निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? बस इतना बता दीजिए आप। क्यों? क्योंकि सेम फंक्शन है। 1 पर टारगेट करने को कह रहा है ना, 1 पे पहुंचो। 1 से जस्ट लेफ्ट में देखो कौन सा फंक्शन है, 1 से जस्ट राइट में देखिए कौन सा फंक्शन है? x+3। तो अगर आपसे 1 पे लिमिट पूछ रहा, मतलब 1 पे फाइंड आउट जानना चाहता है वो लिमिटिंग वैल्यू, तो LHL RHL मतलब सेम ही तो फंक्शन है, तो काहे का LHL RHL? LHL RHL से नहीं होगा, ये डायरेक्टली हो जाएगा। मतलब आपको ये डायरेक्टली सॉल्व करना है x → 1। अच्छा, फंक्शन कौन सा यूज करूंगा? x+3, ये वाला। हाँ मतलब जो भी है, तो ये समझ में आया जो मैं कह रहा हूं? ठीक है, प्रीवियस देखेंगे और फिर इसको देखेंगे ना तो सब समझ में आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 4 पर बताओ, 4 पर अगर मेरे को कोई ऐसे बोले लिमिट x → 4 कैलकुलेट कर दे तू इस फंक्शन पे, तो आप बताइए LHL RHL निकलेगा क्या? 4 के जस्ट लेफ्ट में देखिए, जस्ट लेफ्ट में, इतना आगे मत देखो, जस्ट लेफ्ट में देखिए कौन सा फंक्शन चल रहा है? 2x+। 4 के जस्ट राइट में कौन सा चल रहा है? 2x। तो भाई फंक्शन तो सेम ही है ना, तो लिमिट के लिए LHL RHL यूज नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? लिमिट x → 4 2x+7, एक ही फंक्शन है, तो LHL RHL नहीं करेंगे। अच्छा जी, इस पे देखिए, अगर मैं कहूं 3 पे बताओ, 3 पे, मतलब अगर मैं ऐसा लिख के दे दूं लिमिट x → 3 fx, अब आप बताइए LHL RHL यूज होगा? आंसर है बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 से जस्ट लेफ्ट में ये चल रहा है और 3 से जस्ट राइट में, तो इस केस में आपके फंक्शन कैसे हैं? डिफरेंट है। तो अगर फंक्शन डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है कि LHL RHL कैलकुलेट, अब वो LHL RHL कैसे कैलकुलेट होता है
वो मैं आपको भी सिखा दूंगा। ठीक है, अब देखें, यहां तक समझ में आया? तो जहां फंक्शन में वेरिएशन है वहीं एलएचएल आरएचएल आता है, वरना नहीं आता। जहां सिंगल वेरिएबल चल रहा है वहां तो कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम ही नहीं है। जहां एक ही पॉइंट के लेफ्ट राइट में अलग अलग हैं, वहां कंटिन्यूटी चेक होती है। और उसके लिए भी तरीका मैंने आपको बता दिया, एलएचएल निकालो, आरएचएल निकालो, एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। एग्जैक्ट वैल्यू आप सब निकालना जानते हैं, एलएचएल आरएचएल अभी सीख लीजिए। अब एलएचएल निकाल रहे हो हम। एलएचएल के लिए मैंने अभी आपको सिंटेक्स बताया था, क्या बताया था मैंने? लिम लिखना है ना, लिमिट, हाँ, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? 3 को। कहां से? नेगेटिव से। नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट साइड से। अब मेरे को यहां पे फंक्शन लिखना है, आप मुझे बताइए कौन सा फंक्शन लिखूं? एक्स प्लस 3। समझ में आया? इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं भी बता दूंगा। अब आरएचएल और बता दो आप मुझे, क्या लिखूं? लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 पॉजिटिव 2x प्लस 7। नहीं यार, बिल्कुल बता रहा हूँ। अरे ठीक, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप मुझे बस ये बता दीजिए 3 नेगेटिव का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट साइड से अप्रोच कराने के लिए 3 में से कुछ कम करोगे ना? सही है ना? यही है ना एक्स का मतलब आप इसमें एक्स की जगह 3 में से कुछ कम करके वैल्यू डालोगे एक्स की जगह, यही है इसका मतलब। ठीक है, तो मैं इसमें एक्स की जगह क्या रख दूंगा? 3 में से कुछ कम। अब 3 में से कुछ कम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 3 माइनस एच के द्वारा। भैया एच कहां से आ गया? देखो एनसीईआरटी एच यूज करती है, वो कुछ कम करने को ना एनसीईआरटी एच कहती है। कम करना है तो भी एच, कुछ बढ़ाना है तो भी एच। तो कम करने में आप माइनस करोगे और बढ़ाने में क्या करोगे? 3 प्लस एच। अब मुझे एक बात बताओ, अब फंक्शन आपका एक्स का चल रहा है कि एच का चल रहा है? एच का। तो आप यहां पर जो लिमिट चलाएंगे वो अब एच की होगी, और एच की लिमिट हमेशा 0 की तरफ जाती है। रीजन मैं बताता हूं क्या है। रीजन ये है कि आपको वो जो कुछ है वो कम से कम रखना है। तो कम से कम क्या? 0। अब ये एग्जैक्टली 0 नहीं है, एच इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0। हालांकि अगर इस एच को 0 रखने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आए तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई लिमिट मैंने आपको पुट करनी बताइए कैसे करते हैं, है ना? सबसे पहले वाले वीडियो में हमने यही तो देखा था कि लिमिट यूज कैसे करते हैं। अब तो ये सिंपल हो गया ना, साइन तो हट गया ऊपर से, तो ये नॉर्मल लिमिट है। लिमिट आप इसमें रख सकते हो डायरेक्टली, बस क्या नहीं आनी चाहिए? अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि या तो तुम फॉर्मूला यूज करो और या तो उसको हटवाओ जो 0 बना दो। मेरे ख्याल से इसमें अगर मैं एच की जगह 0 चला दूं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगी, तो एच रख दीजिए 0। 3 माइनस 0 3, 3 प्लस 3 6, तो आंसर 6 है। बोल दीजिए नहीं आया तो। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको और देख लेते हैं। 3 प्लस का मतलब क्या होता है भाई? राइट साइड। 3 में हम कुछ बढ़ाएंगे, तो कुछ बढ़ाएंगे तो बढ़ा दो भाई, 3 प्लस एच। जहां जहां एक्स होगा ना वहां वहां आप 3 प्लस एच लिखेंगे, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और प्लस का 7, और यहां पर लिमिट, अब क्या लिखूं? एक्स लिखूं या एच लिखूं? एच। और एच किसकी तरफ अप्रोच करता है? 0 की तरफ। क्यों? क्योंकि वो जो कम से कम बढ़ाना है वो 0 के हिसाब से बढ़ाना है। अब अगर इसको रखने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म ना आए तो रख दीजिएगा। तो 0 रखता हूं मैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 इंटू 6, 6 प्लस 7। अब आप बताइए क्या एल एच एल आर एच एल इक्वल है? आंसर है नहीं। तो अगर एल एच एल आर एच एल इक्वल ही नहीं है तो आप लिखोगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है तो कोई लिमिटिंग वैल्यू नहीं है। आप डायरेक्टली यहां पर लिखेंगे एल एच एल नॉट इक्वल आर एच एल। ठीक है, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डायरेक्ट लिखेंगे, उसके बाद कोई लिमिटिंग वैल्यू के बारे में बात नहीं होगी। पर बाई चांस मान लीजिए अगर ये इक्वल हो जाते, मान लीजिए जैसे यहां पर भी 6 आ जाता बाई चांस, तो आप क्या लिखते हैं? एल एच एल इक्वल टू में आर एच एल लिमिट एग्जिस्ट एंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू 6। लिमिटिंग वैल्यू भी करते थे क्योंकि वही तो आर एच एल की वैल्यू है। ये 11th क्लास का कंसेप्ट। कंटिन्यूटी के बारे में हमने अभी भी बात नहीं करी।
अभी तो खाली मैं लिमिटिंग वैल्यूज के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर कोई किसी पॉइंट पर लिमिटिंग वैल्यू पूछ ले और अगर एक ही फंक्शन चल रहा है तब तो डायरेक्ट ही निकाल दो, और अगर दो चल रहे हैं तो LHL अलग निकालो, RHL अलग निकालो, फिर चेक करो कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, और अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पर वही होगी जो LHL RHL। समझ में आया? ठीक है। अब थोड़ा सा हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके 11th क्लास में है। तो लिमिट, ठीक है, देखिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का पूछा है। अब आप लोग शायद इस क्वेश्चन को समझ भी पाएंगे। फाइंड करने को बोला है आपसे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx वेयर, देखो fx के बारे में बताया है। देखो बच्चे डरते हैं इनसे इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं है। अब आप बताओ क्या फाइंड करने को बोल रहा है वो? एक तो 0 पे लिमिट पूछ रहा है और एक कहां पूछ रहा है? 1 पर। अब fx की डिटेल वो तुम्हें देगा ही देगा। अब देखो fx की डिटेल क्या है? fx की डिटेल है कि 2x+3। कब? जब x की वैल्यू 0 से कम है या इक्वल है, और 3 ब्रैकेट के अंदर x+1। कब? जब x की वैल्यू 0 से बड़ी। ये है इसका मतलब। अब आप मुझे बताओ, देखो मैं इसका ग्राफ हल्का सा बनाता हूं, वैसे अभी तो हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, बाद में हम बनाएंगे नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इधर बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -1 है। आप मुझे बताओ 0 से कम पर कौन सा फंक्शन? 2x+3। तो मतलब इधर से मैं आता आ रहा हूँ, आता आ रहा हूँ, आता आ रहा हूँ, और 0 तक कौन सा फंक्शन चला रहा हूँ मैं? 2x+3। अच्छा जी, 0 से आगे कौन सा फंक्शन है भैया? तो ये चल रहा है 3 ब्रैकेट के अंदर x+। चिंता मत करो, अभी कंटिन्यूटी की बात नहीं चल रही, तो मैं सेम सेम रख के चला रहा हूँ। बाद में ये भी हो सकता है ये ऊपर हो और ये नीचे हो, मतलब वो वेरिएशन आपको 12th में देखने मिलेगी। अभी फिलहाल के लिए बराबर चल रहा है खेल। अब आप मुझे बताओ मेरे से लिमिटिंग पूछी कहां पर है? 0 और 1 पे। अब आप बताओ अगर 0 पे लिमिट पूछ रहा है तो ये लिमिट निकलेगी कैसे? LHL और RHL से निकलेगी। क्यों? क्योंकि 0 के लेफ्ट में अलग फंक्शन है, 0 से राइट में अलग फंक्शन। अच्छा, अब उसने एक और भी पूछी है, ये और पूछी है 1 पर, और पूछी है। अब आप बताइए 1 पर कैसे निकालोगे? डायरेक्ट निकलेगी ना, इसके लिए तो LHL RHL नहीं चाहिए ना। और कौन सा फंक्शन यूज करोगे? 3x+। आया समझ में? ठीक है, आइए फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं। तो हम LHL निकाल रहे हैं। ठीक है, यहां पे लिख दीजिएगा एट x=0। LHL निकाल रहे हैं। LHL के लिए क्या करते हैं? x टेंड्स टू 0 नहीं, 0 नेगेटिव। देखो पार्टिसिपेट करोगे तो आ जाएगा। अब 0 नेगेटिव के लिए कौन सा फंक्शन? 2x+। RHL का भी लिख लेता हूं मैं हिसाब किताब। हाँ भाई, RHL में क्या चलेगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। फंक्शन कौन सा? 3 ब्रैकेट के अंदर x+1। अब आप बताओ नेगेटिव का निपटारा कैसे करते हैं? कुछ माइनस करा के। x की जगह क्या लिखूं मैं? 2 - h। 0 - h, h - 0 क्यों? 0 में से कुछ कम करना है भाई। x जा किसकी तरफ रहा है? 0 की तरफ ना। तो तुम्हें तो 0 से लेफ्ट में लाना है ना मामला। तो 0 से लेफ्ट में कैसे आएगा? जब तुम 0 में से कुछ घटाओगे, प्लस का 3। अभी कुछ की लिमिट सेट करो फिर। अगर इसको रखने पर इनडिटरमिनेट फॉर्म ना बने तो बेशक रख दीजिए, ऐसी सॉल्व होती है। तो रख देते हैं 0 - 0, 0 × 2 खत्म। क्या आंसर आएगा? आ रहा है, चलो और देख लेते हैं। बताओ भाई, इसका बताओ, चलो कैसे लिखूंगा? 0 + h+1 लिमिट h टेंड्स टू 0 रख दीजिए। आंसर है 3। अब आप बताइए लिमिट एग्जिस्ट करती है? आंसर है बिल्कुल, क्योंकि LHL में लिमिट एग्जिस्ट। और लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर? 3 के ही बराबर। आ गया समझ में? मतलब देखो फंक्शन बेशक अलग अलग है लेकिन लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये और बोल दे कि 0 पे चेक करो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, तो एक काम बढ़ेगा बस, खाली f(0) और बढ़ जाएगा बस।
आया समझ में? ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता दिया था पहले कि कंटिन्यूटी को ऐसे चेक करते हैं, लिमिट एग्जिस्ट को ऐसे चेक करते हैं। कंटिन्यूटी आपका 12th क्लास का पार्ट है। और इक्वल टू वाला है उसमें डालेगा ना? हाँ, इक्वल टू वाले में आप उसको और मतलब डायरेक्ट फंक्शन के लिए उठाओगे। अगर कंटिन्यूटी का अगर ये क्वेश्चन होता तो आप एफ ऑफ जीरो उठाते हैं यहाँ पर, एफ ऑफ जीरो। अब इसमें भी कौन सा फंक्शन, अरे जिसके नीचे इक्वल है वो वाला, तो कौन सा वाला, ये वाला। तो यहाँ आएगा 2 × में 0 + 3, तो आंसर इज 3। फिर आप बोलते एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल एफ ऑफ जीरो, हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। प्रूव्ड नहीं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। और बाकी पॉइंटों पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, हालांकि बाकी पॉइंटों पर भी करते हैं चेक, बट आपके लेवल पे नहीं है, डोंट वरी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन है। अब एक चीज और हम करेंगे, यहां तक समझ में आ गया होगा? ठीक है, अच्छा, वन पे अगर लिमिट निकालनी होती है तो इसी केस में वन पे निकालनी है, मान लो। तो लिमिट x टेंड्स टू 1, फंक्शन कौन सा उठाऊं? 3 ब्रैकेट के अंदर x+1। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे करते हैं? लिमिट पुट करके, और इसमें तो आएगी नहीं इंडिटरमिनेट फॉर्म, चिंता मत करो। कितना हो जाएगा? 1 + 1 2, और 3 × 2, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू हल्का फुल्का तो आएगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। देखिए, अब ना थोड़ा सा मॉडुलस पे काम करेंगे हम, क्योंकि मॉडुलस का क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 फाइंड आउट करना है आपको। अगर fx, मैं चाहूंगा आप ट्राई करो एक बार इसको, x² - 1 और -x² - 1, जब x की वैल्यू 1 से कम पर ये है और ज्यादा पर, भाई बताओ LHL RHL से करोगे या इसको, या डायरेक्ट हो जाएगा? नहीं, आई अंडरस्टैंड। चलो इधर इसको ध्यान दीजिए। 26 क्वेश्चन है, इसी में इस तरीके से लिखा हुआ है। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट पूछ रहा है आपसे इसकी 0 पर, और फंक्शन के बारे में जिक्र कुछ ऐसा है, मॉडुलस x अपॉन में x। यहां पर ये सिंबल लिखा है और यहां 0 लिखा है, x इक्वल टू 0। अभी तक आप जो डीलिंग कर रहे थे वो ग्रेटर देन और लेस देन की कर रहे थे, लेकिन अब जब आप डीलिंग कर रहे हैं नॉट इक्वल टू की कर रहे हैं। अब नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है? बिल्कुल दोनों बातें हैं नॉट इक्वल टू में। नॉट इक्वल टू का मतलब है कि जीरो के बराबर नहीं है। तो जीरो के बराबर नहीं है का मतलब होता है जीरो से बड़ा भी हो सकता है, तो भी यही उठाना है, और जीरो से कम के लिए भी यही उठाना है। समझ में आया? ठीक है, अब एक चीज मैं आपको और सिखाना चाहता हूं थोड़ा सा, कि मान लीजिए यहां पे मॉडुलस एक्स है। अगर मैं बोलूं कि कम, जीरो से कम पर ये मॉडुलस एक्स, मॉडुलस का काम क्या होता है पहले तो वो समझाऊंगा। नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखना, मतलब चीज पॉजिटिव रखना, ये उसका उद्देश्य होता है। अब x की वैल्यू मैं देखो, जब तक ये मॉडुलस से लगा हुआ है ना, ये लिमिट लिमिट कुछ काम नहीं करेंगे इस पर, तो आपको ये मॉडुलस हटाना है। अब मॉडुलस जब आप किसी से हटवाओगे तो आपको उसकी जरूरतों का ध्यान रखना है, मतलब वो वैसा ही बिहेव करे, मतलब ये हमेशा कैसा बिहेव करना चाहिए, और अगर आप मॉडुलस हटवा रहे हैं तो। अब मेरे पास दो इंटरवल्स हैं, अगर x की वैल्यू 0 से कम, और मैंने मॉडुलस हटवा दिया, तो अब आप बताओ इस चीज को मुझे क्या x ही लिख देना चाहिए या -x लिखना चाहिए? आप बस इतना तो बता दीजिए। क्यों भाई? लेस देन जीरो है ये इंटरवल क्या कहता है कि जीरो से कम रखूंगा। अब जीरो से कम जब वो रखेगा तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी। तो मुझे जानबूझकर बाहर क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव, और ताकि नेगेटिव नेगेटिव क्या बन जाए, और मेरा काम बरकरार उसको पॉजिटिव रखने का रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं? ठीक। अब इधर देखो, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती, तो अब आप बताइए क्या मुझे -x लिखना चाहिए या मुझे x ही लिख देना चाहिए? क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रहेगा, आप आगे माइनस क्यों लगाओगे, वरना फिर वो नेगेटिव बन जाएगा। तो इस चीज को, नॉट इक्वल टू को तोड़कर आप ऐसे लिख सकते हैं, और ये इसी तरीके से टूटेगा। मतलब इस फंक्शन की डेफिनेशन और ब्रेक होगी कुछ इस तरीके से कि भाई
लेस देन के लिए, ग्रेटर देन के लिए, और जीरो। जीरो के लिए तो जीरो ही है क्योंकि ये कह ही रहा है, लेकिन लेस देन के लिए ये मॉडुलस जब मैं इस पे से हटवाऊंगा तो ये नेगेटिव बिहेव करेगा, क्योंकि लेस देन की बात कर रहा हूं मैं खाली। अब अगर मैं लेस देन की कर रहा हूं तो मुझे जानबूझकर इसके बाहर क्या लगाना पड़ेगा, और नीचे तो एक्स चल ही रहा है। हालांकि इनको काट पीट के आंसर कितना आएगा, तो बता लेस देन के लिए ये फंक्शन होगा, और ग्रेटर देन की बात करूंगा मैं, तो मैं मॉडुलस हटा रहा हूं तो मैं इसको पॉजिटिव ही रखूंगा, तो आंसर कितना आएगा वो। हाँ कंटिन्यूस नहीं, क्योंकि LHL लेफ्ट में -1 दे रहा है और कांस्टेंट है, और लिमिट तो कांस्टेंट पर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो वही आंसर आ जाता है। तो लेफ्ट साइड में -1 है, राइट साइड में 1 है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ही जाएगी इसकी। समझ में आया हल्का फुल्का, बाकी मॉडल्स कल और दोबारा डिस्कस करेंगे।